हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का फिर से कौशिक जीएस एकेडमी में स्वागत है। आज जो आपके लिए ट्रिक लेकर आया हूँ वो दिवस से रिलेटेड है। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी इम्पॉर्टेंट दिवस हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सभी दिवस को याद कराने के लिए आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूँ जिस ट्रिक को देखने के बाद आपके दिमाग में सारे इम्पॉर्टेंट दिवस बैठ जाएंगे। तो आइए देखते हैं जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उन्हें ट्रिक के माध्यम से। तो पहला है आपका वैश्विक परिवार दिवस। कब है? 1 जनवरी को। तो इन्हें हम किस ट्रिक से याद रखेंगे? तो आपको पता है कि एक परिवार में क्या होता है? जन मीन्स आदमी। अब आप बताओ कि परिवार में अगर अधिक जन हो जाए, अधिक लोग हो जाए, तो क्या सुखी परिवार रहेगा? कभी भी कभी नहीं रहेगा। जैसे आप देखते होंगे कि कोई बहुत ही संयुक्त फैमिली होता है, उसमें कई परिवार शामिल होते हैं, तो हमेशा उनमें अनबन होते रहते हैं, यानी वो उतना सुखी नहीं रह पाते जितना सिंगल फैमिली सुखी रहते हैं। तो कैसे याद रखेंगे? एक परिवार में क्या होता है? जन से जनवरी, और सिंगल फैमिली सुखी फैमिली। हम कहते हैं ना कि सिंगल परिवार से बेटर, संयुक्त परिवार से बेटर होता है सिंगल फैमिली। तो सिंगल से एक, यानी 1 जनवरी विश्व परिवार दिवस। नेक्स्ट है आपका लुईस ब्रेल दिवस। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 5 जनवरी। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो ब्रेल को हम रिलेट करेंगे बेल से। बेल क्या होता है आप जानते होंगे, एक फ्रूट होता है, एक फल होता है। तो जब पकता है तो बेल बहुत साइज में क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। आप जानते होंगे गांव में कि बेल एक फल होता है। तो जब उसे पकाते हैं, पकने के बाद क्या होता है? कोई भी अकेले उसे नहीं खा सकता। तो बेल क्या है? एक फ्रूट है, और फ्रूट को क्या है? जन में बांट के खाना चाहिए। यानी बेल इतना बड़ा फल होता है कि उसे अकेले हम नहीं खा सकते। उसे जन मीन्स क्या होता है? लोगों, यानी जन मीन्स आदमियों में, अपने फ्रेंड्स में क्या करते हैं? बांट के खाते हैं। तो बेल यानी फ्रूट को क्या करना चाहिए? दोस्तों में बांट के खाना चाहिए। और इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बेल क्या है? एक फ्रूट है। अब फ्रूट से क्या हो गया? एफ से फ्रूट, एफ से 5। और क्या करेंगे? फ्रूट को 5 जन में बांट के खाएंगे। यानी बेल एक फ्रूट है, इसे 5 जन में बांट के खाएंगे। नेक्स्ट है आपका विश्व हास्य दिवस। क्या है? विश्व हास्य दिवस कब होता है? तो 10 जनवरी को। तो इसे भी हम जन यानी व्यक्ति से याद करेंगे। अब बताइए कि हंसना, अगर 10 जन अगर किसी पे हंसता है, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई गलती किया, राम ने कोई गलती किया और 10 लोग उस पर हंस दिए, तो क्या हो जाएगा? वो इतना शर्मिंदा हो जाए कि आगे से वो गलती करना छोड़ देगा। तो कैसे याद रखेंगे कि राम ने क्या किया? राम ने जो गलती किया तो 10 जन उस पर क्या कर दिए? हंस दिए, जिससे वो शर्मिंदा हो गया। इससे रिलेट करके हम क्या याद रखेंगे? हास्य दिवस 10 जनवरी। नेक्स्ट है आपका युवा दिवस। युवा दिवस कब होता है? 12 जनवरी को। तो इसे हम किस ट्रिक से याद रखेंगे? इसे भी जन से रिलेट करके याद करेंगे। जन यानी व्यक्ति। जब एक लड़का 12 साल का होता है तो क्या होता है? 12 साल का जब एक जन होता है तो इसे हम कैसे याद करेंगे कि जब एक युवा 12 साल का होता है, यानी जब किशोरावस्था में होता है, तो ऐसे हम रिलेट करके याद करेंगे कि वो 1-2 साल में, देखिए 12 में क्या है? 1 और 2। तो ऐसा क्या होता है कि वो खुद को क्या समझता है कि 1-2 साल में हम, 14-15 साल में हम क्या हो जाएंगे? युवा हो जाएंगे। और वो क्या करने लगता है? बाइक राइडिंग करने लगता है, साइकिलिंग करने लगता है। यानी वो युवा होता नहीं है, लेकिन जब 12 वर्ष का उम्र होता है, जब उसका दिमाग धीरे धीरे बढ़ता है, तो 1-2 साल में वो खुद को क्या समझने लगता है कि हम युवा हो जाएंगे। तो इस तरह से हम सब कुछ चला सकते हैं, हम बाइक चला सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। तो 12 जनवरी विश्व युवा दिवस। नेक्स्ट विश्व युवा नहीं, राष्ट्रीय युवा दिवस। विश्व युवा दिवस अलग डेट में है, वो आगे आएगा आपका। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट है आपका थल सेना दिवस। क्या है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। तो इसे भी हम जन यानी व्यक्ति से रिलेट करके याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? तो आपको पता है कि सेना में भर्ती होने के लिए हमारे हर गांव, हर शहर से युवा बहुत ही उत्साहित रहते हैं। तो इसे कैसे याद करेंगे कि 15 जन यानी 15 व्यक्ति या 15 जवान क्या होते हैं? हर साल हर गांव से हमारी सेना में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। यानी 15 जन हर साल सेना में क्या होते हैं? शामिल होते हैं, यानी भर्ती होते हैं। इससे याद रखेंगे कि हर गांव से 15 जन हर एक साल क्या होते हैं? सेना में शामिल होते हैं।
अगला है आपका कुष्ठ निवारण दिवस। कितना को है? 30 जनवरी को। और आपको बता दूं कि शहीद दिवस भी क्या होगा? 30 जनवरी को ही है। तो आगे है आपका कुष्ठ निवारण दिवस प्लस शहीद दिवस। उसके लिए मैं आगे एक प्रश्न के बाद यानी भारत पर्यटन दिवस के बाद मैं उसका ट्रिक बता रहा हूँ। तो पहले क्या देख लेते हैं? भारत पर्यटन दिवस, कुष्ठ निवारण और शहीद दिवस आगे देखेंगे। तो आपको पता है कि भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को है और उसके एक दिन बाद क्या होता है हमारा? तो 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस होता है। गणतंत्र दिवस में दिल्ली में हमारी सेनाओं द्वारा भव्य प्रदर्शन होता है, भव्य शौर्य गाथा दिखाए जाते हैं। तो क्या होता है उसमें? बहुत सारे पर्यटन आते हैं। तो क्या है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है। तो जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होगा तो भाई पर्यटक जो घूमने वाले होंगे, देखने वाले होंगे, कब आएंगे? वो एक दिन पहले आएंगे, यानी वो 25 जनवरी को आ जाएंगे। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, तो उससे एक दिन पहले पर्यटक घूमने वाले आ जाएंगे, तो उसे क्या याद रखेंगे? 25 जनवरी को भारत पर्यटक दिवस। अब आगे देखेंगे शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस। तो इस तरह से आपको गणतंत्र दिवस और पर्यटन दिवस याद हो गया। अब है आपका शहीद दिवस, जो कब है? 30 जनवरी को, और इसी दिन होता है कुष्ठ निवारण दिवस। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप बताइए कि जम्मू कश्मीर में आप देखते होंगे हमेशा हमारा जवान क्या होता है? शहीद होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम शहीद होते हैं, हम सारे पाकिस्तानियों को 72 हुर दिखाते रहते हैं, वहाँ के आतंकवादियों को। लेकिन हम इसे याद करने के लिए हम इसे ट्रिक तैयार करते हैं। तो इसके लिए देखते हैं कि 30 जन क्या है? 30 जन क्या हो गया? जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया। 30 जन क्या हो गया? जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया, यानी हमारे 30 जवान जम्मू कश्मीर में क्या हो गए? शहीद हो गए। यह सुनकर क्या हुआ? हमें काफ़ी दुख हुआ। तो इसे इस तरह से रिलेट करके याद करेंगे, 30 जन शहीद हुए यानी 30 जनवरी शहीद दिवस, और हमें क्या हुआ? काफ़ी कष्ट हुआ, दुख हुआ, यानी कष्ट से कुष्ठ निवारण दिवस। तो शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस दोनों क्या हो गया? 30 जनवरी को हो गया। नेक्स्ट है आपका फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उसे देखते हैं। तो पहला है विश्व कैंसर दिवस। कब होता है? 4 फरवरी को। अब आपको पता है कि कैंसर कैसा बीमारी है? सबसे खतरनाक बीमारी है। और जब कैंसर होता है तो लोग क्या हो जाते हैं? गरीब आदमी चारों खाने चित हो जाता है, यानी उसका कोई दिमाग काम नहीं करता है कि कैसे वो इलाज करवाए, क्या करे, कहाँ से पैसा लाए। यानी जब कैंसर होता है तो गरीब लोग क्या हो जाते हैं? चारों खाने चित हो जाते हैं, और अंत में क्या हो जाता है बेचारा? पैसा के अभाव होने के कारण, सही से इलाज ना होने पाने के कारण वो क्या हो जाते हैं? इस दुनिया से बेचारे चले जाते हैं, यानी फुर हो जाते हैं। यानी फरवरी से हम फुर मतलब क्या हो जाना? चले जाना। ये बस हमारे ट्रिक के लिए है फ्रेंड्स, आप इसे सीरियसली मत लीजिएगा, मैं एक ट्रिक बना के याद करवा रहा हूँ। तो क्या हो जाता है? जब कैंसर होता है तो गरीब लोग चारे खाने चित हो जाते हैं, और बेचारा अंत में सही इलाज ना होने के कारण क्या हो जाता है? इस दुनिया से फुर हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? विश्व कैंसर दिवस, चारों खाने चित, 4 फरवरी। नेक्स्ट अगला है आपका वैलेंटाइन डे। ये तो याद करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ये इसे कैसे याद करेंगे हम? तो इसे बेहतरीन ट्रिक लाया हूँ। जैसे देखिए, लड़कियाँ माता कब बनती हैं? माता कब बनती है? जब उसका शादी होता है, और शादी का उम्र क्या है? 21 वर्ष। अभी आप पता है 18 वर्ष से कितना कर दिया गया? 21 वर्ष कर दिया गया। यानी यानी लड़कियां जब 21 साल का होती है तो क्या हो जाती है? और फुर हो जाती है, यानी फरवरी से रिलेट करेंगे इसे, फुर हो जाती है, यानी अपने ससुराल चली जाती है, यानी शादी करने के वो लायक हो जाती है। और उसके बाद वो क्या बनती है? माता बनती है। तो माता बनने के लिए 21 वर्ष उम्र चाहिए, क्योंकि शादी के बाद बनेगी तो शादी का उम्र 21 वर्ष। 21 वर्ष के बाद वो क्या हो जाती है? फुर हो जाती है, यानी अपने ससुराल चली जाती है। इस तरह से याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो इसे कैसे हम याद रखेंगे? तो इसे हम विज्ञान से रिलेट करके ही याद रखेंगे। पता है कि अंतरिक्ष विज्ञान में भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अभी अभी हम चांद पे पहुँचे हैं। तो चंद्रयान अभी क्या हुआ है? चांद पे कदम रखा है चंद्रयान। तो हमारे वैज्ञानिकों के काफ़ी कठिन परिश्रम, काफ़ी वर्षों से परिश्रम, मेहनत के बाद ये सफलता मिली है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे कि 28 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद हमारे राष्ट्र के विज्ञान यानी वैज्ञानिकों ने क्या किया? चांद को फतह किया, यानी चांद पे यहाँ से क्या हुआ? चंद्रयान को फुर कर दिया, यानी फुर यानी यहाँ से उड़ा के क्या कर दिया? वहाँ भेज के उतार दिया।
यानी 28 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद हमारे राष्ट्र के वैज्ञानिक ने चांद पे उतरने की, यानी चांद पे अपने रोवर को उतारने की सफलता प्राप्त की। इस तरह से हम 28 वर्ष के कठिन परिश्रम से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला अब हम मार्च का देखेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं उन्हें। तो पहला है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को। तो इसे कैसे याद रखेंगे? अब आप बताइए कि हमारे राष्ट्र को अगर चारों तरफ से सुरक्षा न मिले तो क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे? पता है आपको हमारा पड़ोसी कितना खतरनाक है? चाइना हमेशा उसी फिराक में रहता है, पाकिस्तान आए दिन कायरतापूर्ण हरकत करते रहता है। तो क्या करना होगा? हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रहने के लिए चारों तरफ से क्या करना होगा? सेना का मार्च करना होगा। मार्च मतलब सेना चहलकदमी जब करती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? मार्चिंग। यानी सेना हमारे देश के चारों तरफ क्या करेगी? मार्च करती रहेगी, तो हमें पूर्ण सुरक्षा मिलेगा। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। नेक्स्ट अब अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे वर्ल्ड में, महिलाएं आजकल क्या कर रही है? परचम लहरा रही है अपना। यानी परचम लहराने, यानी कैसे बोलते हैं हम? फ्लैग मार्च कर रहे हैं, यानी झंडा फहरा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी पूरी दुनिया में महिलाएं आजकल क्या कर रही है? मार्च कर रही है। यानी अब कैसे याद रखेंगे? पूरी दुनिया में तो 8 दिशाओं में, यानी 4 तो मेन डायरेक्शन हो गया, ऐसे याद रखेंगे रिलेट करके कि 8 दिशाओं में 4 मेन डायरेक्शन हो गया, 4 सब डायरेक्शन हो गया। जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, इस तरह से करके कितना हो गया? 8 दिशाओं में महिलाओं ने क्या कर लिया है? परचम लहरा लिया है। यानी 8 दिशाओं में पूरी दुनिया में महिलाओं ने क्या कर लिया है? अपना झंडा को गाड़ दिया है, यानी झंडा मार्च कर दिया है। इस तरह से याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। फ्रेंड्स, आपको कुछ अटपटा बातें लग सकता है, लेकिन आपको ये बात इसलिए मैं इसमें ऐड करता हूँ क्योंकि आपको इस ट्रिक समझ के आपके दिमाग में क्या हो जाए? बैठ जाए। किसी भी बात को उतना सीरियस नहीं लेना है, एक ट्रिक के रूप में समझना है। नेक्स्ट अब अगला है आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। कब है? 15 मार्च को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे कैसे याद रखेंगे? आपको पता है कि जो हमारे देश में क्या होता है? गरीबों को क्या दिया जाता है? अनाज दिया जाता है। जितने भी गरीबी रेखा से नीचे उन्हें क्या दिया जाता है? अनाज दिया जाता है। और क्या हुआ? एक बार अनाज अचानक सरकार के द्वारा देना क्या हो गया? बंद हो गया। यानी सरकार क्या कि अपने उपभोक्ता को क्या कर दी? अनाज देना बंद कर दी। तो लोगों ने क्या किया? हड़ताल करने लगा। और हड़ताल में क्या बोलने लगा कि भाई मोदी जी, अब जब अनाज नहीं दे रहे हो तो क्या करो? हमें 15 मिर्च ही दे दो। क्या दे दो? 15 मिर्च ही दे दो। हम मिर्च खा के ही जी लेंगे, लेकिन हमें इतना मत सताओ, अनाज मेरा मत रोको, में नहीं तो हमें 15 मिर्च ही दे दो, लेकिन कुछ ना कुछ दो हमें। इस तरह से याद रखेंगे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। उसके बाद है आपका आयुध निर्माण दिवस। आयुध निर्माण दिवस कब? 18 मार्च। तो इसे कैसे याद रखेंगे? अब बताइए कि जब लड़का का आयु 18 वर्ष हो जाता है तो क्या मान लिया जाता है? वो युवा मान लिया जाता है। यानी उससे पहले अगर वो कोई गलत काम करता है अपने फैमिली में तो उसे क्या करते हैं? माँ बाप उसे प्यार दुलार से रखते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? जब उसकी आयु 18 वर्ष हो जाती है तो उसको फिर डंडे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, डांट ऐसा, यानी मिर्च की तरह उन्हें क्या होने लगता है? उसे मिर्च लगने लगता है। यानी माँ बाप का बातें उन्हें मिर्च की तरह कड़वा लगने लगता है। उससे पहले उन्हें दुलार प्यार से रखा जाता है। इस तरह से याद रखिए आयुध निर्माण दिवस, यानी आयु 18 वर्ष का हो गया तो लड़का युवा हो गया, अब उसे कोई भी गलत काम नहीं करने दिया जाएगा। इस तरह से आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च। नेक्स्ट अगला है आपका वानिकी दिवस 21 मार्च। अब क्या हुआ दोस्तों? आप देखते होंगे कि अब धीरे धीरे हमारे देश में क्या है? वनों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है, पेड़ों की संख्या घटती जा रही है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए, और कई योजनाएं भी चला रहे हैं। तो क्या हो रहा है? किसे कैसे याद रखेंगे? तो भाई वन धीरे धीरे क्या हो रहा है? घट रहा है। तो अगर पेड़ नहीं लगा सकते तो 21 मिर्च का ही पेड़ लगा दो। क्या करो? 21 मिर्च का ही पेड़ लगा दो। थोड़ा बहुत तो वन दिखाई देगा, 21 मिर्च लगा दोगे तो 21 मिर्च का पेड़। तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। नेक्स्ट अगला है आपका विश्व जल दिवस। जल दिवस कब? 22 मार्च। अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो आपको पता है कि 2-2 बूंद, आप सुने होंगे 2 बूंद जिंदगी का। इस तरह से 2 बूंद जल भी क्या है? हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 2 बूंद जिंदगी का, बूंद से क्या याद रखेंगे? जल। यानी 2-2 बूंद करके क्या होता है?
जल बनता है, बूंद बूंद से जल बनता है, तो इसलिए 2 बूंद जिंदगी का याद रखेंगे, 2 बूंद। तो 22 मार्च विश्व जल दिवस। अब कैसे मार्च को क्या याद रखेंगे, तो भाई 2 बूंद करके क्या करोगे, मिर्च के पौधे में पानी डालोगे तो क्या होगा, मिर्च मिलेगा तुम्हें। इसलिए हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। 2 बूंद यानी 2 बूंद जिंदगी का होता है, इसलिए उसे बर्बाद मत करो। क्या करो, उस बूंद बूंद को बचा के मिर्च के पौधे में डाल दो, यानी 2 बूंद जिंदगी का विश्व जल दिवस। नेक्स्ट अगला है आपका भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी कब हुआ, 23 मार्च को। तो इसे कैसे याद रखेंगे, तो पहले आपको बता दूं कि आप याद रखिएगा, भगत सिंह को जिस दिन फांसी देना था, आप भगत सिंह के बारे में अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा, तो उससे कुछ दिन पहले ही उन्हें क्या कर दिया था, फांसी दे दिया गया था, ताकि लोग जाने ना, लोगों में बवाल ना हो। तो इसे हम ऐसे रिलेट करके याद करेंगे, भगत सिंह बिना सुख भोगे, भगत सिंह बिना सुख के क्या हुए, सुख नहीं मिला भगत सिंह को, लेकिन वो राजा की तरह देश को कुछ देकर कहाँ चले गए, मार्च कर गए। यानी भगत सिंह बिना सुख भोगे देश को राजा की तरह कुछ देकर कहाँ चले गए, फांसी के फंदे पर लटक गए। तो कब लटक गए, तो मार्च कर गए, यानी 2-3 दिन पहले ही क्या कर दिया गया, उन्हें फांसी दे दिया, यानी जो तिथि था उससे 2-3 दिन पहले ही उन्हें क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया, ताकि लोगों में ये सोचे कि भगत सिंह अभी जिंदा है और लोगों के बीच में बवाल ना हो, लोगों सरकार के खिलाफ, लोगों अंग्रेजों के खिलाफ लोगों का गुस्सा ना उठे। इस तरह से याद रखेंगे, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब हुआ, 2-3 दिन पहले, यानी 23 मार्च। नेक्स्ट अगला है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, कब है, ये भी है 23 मार्च को। इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसे रखेंगे कैसे, तो पूरे विश्व में 2-3 दिन से क्या हो रहा है, मौसम मिर्च की तरह जला रहा है, यानी इतना गर्मी है। पता है आपको, मार्च के टाइम में भी गर्मी स्टार्ट हो जाता है। तो कैसे याद रखेंगे, पूरे विश्व में मौसम क्या कर रहा है, 2-3 दिन से मिर्च की तरह जला रहा है, यानी 23 मार्च, 2-3 से क्या याद रखेंगे, 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। नेक्स्ट अब आगे हम अप्रैल का जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है उन्हें देखेंगे। तो पहला है विश्व स्वास्थ्य दिवस, कब होता है, 7 अप्रैल को। तो आप कैसे याद रखेंगे, बताइए, स्वास्थ्य ऐसा नहीं लगता है, स्वास्थ्य 7, और जब क्या होता है, जब व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो उसे क्या होता है, अस्वस्थ होने पे अप्रिय घटना मानी जाती है। अस्वस्थ को क्या मानी जाती है, जब स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसे क्या माना जाएगा, अप्रिय, यानी स्वास्थ्य 7 अप्रैल। नेक्स्ट अगला है आपका अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसे ऐसे रखेंगे रिलेट करके कि अंबेडकर कॉलेज में क्या होता है, या अंबेडकर कोचिंग में लड़कियां 1 बजे जाती है और कितने बजे वापस आ जाती है, 4 बजे आ जाती है, क्योंकि उन्हें अपने गार्जियन से सख्त आदेश है कि ज़्यादा लेट तक उधर मार्केट में घूमना नहीं है, क्लास करना है, यानी 1 बजे यहाँ से जाना है, और 4 बजे सख्त आदेश है कि उन्हें क्या करना है, वापस आ जाने देना, ना तो कोई अप्रिय घटना घट सकता है। तो उनको गार्जियन ने उन्हें सख्त आदेश दे रखा है। तो अंबेडकर कोचिंग में लड़कियां कितने बजे जाती है, 1 बजे जाती है, 4 बजे आ जाती है, क्योंकि डर लग रहा है कोई अप्रिय घटना ना हो पाए, इसलिए 14 अप्रैल, अप्रिय से अप्रैल, 1 बजे जाती है, 4 बजे वापस, यानी 14, और अंबेडकर जयंती, यानी अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। नेक्स्ट है आपका विश्व हिमो दिवस, यानी हिमा दिवस, 17 अप्रैल को। कैसे याद रखेंगे, तो बताइए कि विश्व के सभी, हिमा मतलब होम, विश्व के सभी होम में अगर घूमना है आपको तो क्या करना होगा, एक से लेकर 7 महादेश में क्या करना होगा, घूमना होगा, तभी आप विश्व के सभी होम में घूम पाएंगे। तो विश्व होमो दिवस, हिमा नहीं हीमो हो जाएगा, विश्व हीमो दिवस, यानी विश्व के सभी होम में घूमने के लिए हमें 1 से लेकर 7 यानी टोटल सभी महादेश में क्या करना होगा, घूमना होगा, तभी हम विश्व के सभी होम में घूम पाएंगे। इस तरह से विश्व होमो दिवस, हीमो दिवस 17 अप्रैल। नेक्स्ट उसके बाद है आपका विश्व विरासत दिवस, कब है, 18 अप्रैल को। अब बताइए कि आप इसे कैसे याद रखेंगे। अब बताइए, आपका अगर बहुत सारा संपत्ति है, आप बड़े लोग हैं, तो आपका पुत्र ऐसा सोचते हैं ना कि हमारा बेटा युवा हो जाएगा तो हमारे विरासत को क्या कर लेगा, संभाल लेगा। और लड़के कब, तो 18 वर्ष की उम्र में, कब 18 साल से क्या मान लिए जाते हैं, युवा मान लिए जाते हैं, और फिर वो आपकी विरासत को संभाल लेंगे। तो एक युवा आपके विरासत को संभाल सकते हैं, यानी 18 वर्ष की आयु में आपका पुत्र आपकी विरासत को क्या कर सकता है, संभाल सकता है। इस तरह से याद रखेंगे विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, यानी उससे
पहले अगर कुछ आप अपने पुत्र को अपना कुछ संपत्ति या अधिकार देते हैं या कुछ दे देते हैं तो क्या कर सकते, कोई अप्रिय घटना घट कर सकता है, यानी सही उसे डुबा सकता है। इसलिए कम से कम आपका पुत्र जब 18 साल का हो जाएगा तो आप उसे अपना विरासत संभालने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका विश्व पृथ्वी दिवस। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। विश्व पृथ्वी दिवस कब होता है? 22 अप्रैल को। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो आपको विश्व के पूरे यानी पूरे विश्व में पृथ्वी पर घूमना है तो क्या करना होगा? आपको चारों दिशाओं में घूमना होगा। चारों दिशाओं में घूमेंगे तभी आप पूरे पृथ्वी पे घूम पाएंगे। तो कैसे घूमेंगे हम? दो दो करके, यानी दो दो करके क्या करेंगे? चारों दिशा में हम घूम सकते। एक ही बार तो चारों दिशा में नहीं घूम सकते हैं, तो क्या करेंगे? दो दो दिशा करके हम टर्न वाइज क्या करेंगे? पूरे पृथ्वी पर घूम सकते हैं, यानी दो दो दिशा, यानी 22 अप्रैल। नेक्स्ट, अब है आपका विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। तो अब बताओ कि जिसके पास बुद्धि रहेगा वो सबसे पहले क्या अप्रैल यानी अप्रिय काम तो नहीं करेगा। अब जो बुद्धिमान रहेगा वो अप्रिय काम नहीं करेगा, यानी दू छौ नहीं करेगा। आप सुनते हो दू छौ कर दिया, यानी दू छौ करना यानी उल्टे पुल्टे काम करना। तो विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार यानी बुद्धि रहेगा तो अप्रिय काम नहीं करेगा, यानी दो छौ नहीं करेगा, यानी विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस 26 अप्रैल। नेक्स्ट, अब हम पहुंच गए हैं मई में। मई के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं उन्हें देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। पहला है विश्व श्रमिक दिवस। कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। अब बताइए कि जो हमारी माँ होती है, जो माँ होती है, मई को रिलेट करेंगे माँ से। तो हमारी माँ होती है वो हमारे लिए, यानी हमारी माँ नहीं, पूरे विश्व में जितनी माँ है वो अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कितना श्रमिक करती है, यानी कितना मेहनत करती है। एक माँ क्या करती है? पूरे परिवार को संभाल के रखती है। तो हम माँ की मेहनत को, माँ के योगदान को कभी नहीं भूल सकते हैं। यानी एक माँ हमारे लिए पूरे विश्व में हर एक परिवार में कहीं ना कहीं एक माँ होती है जो अपने बच्चों के लिए एक श्रम करती है, यानी कठिन परिश्रम करती है ताकि हमारा बच्चा आगे बढ़े। तो विश्व श्रमिक दिवस 1 मई। नेक्स्ट, अब अगला है आपका विश्व श्रमिक दिवस। कब मनाया जाता है? ये कंप्लीट हो गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यह होता है 3 मई को। अब बताइए माँ क्या क्या करती है हमारे लिए? तो बच्चे जब क्या होते हैं, जब हम लोग स्कूल जाने वाले होते हैं तो माँ क्या करती है? 3 बजे सुबह में उठ के हमारे लिए नाश्ता बनाती है, कपड़े प्रेस कर देती है कि हमारा बेटा समय से कहाँ जाए, स्कूल जाए या ऑफिस जाए। तो माँ क्या करती है? 3 बजे उठ के क्या करती है? बेटा के लिए कपड़ा प्रेस करती है। इस तरह से इससे रिलेट करके याद रखेंगे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। नेक्स्ट, अब क्या है? विश्व रेड क्रॉस दिवस जो 8 मई को मनाया जाता है। तो मई यानी माँ से रिलेट करेंगे। अब बताइए कि बच्चे या हम ऑफिस चले जाते हैं और माँ भी घर में क्या करती है? सारा काम करती है, सारा संभालते संभालते क्या हो जाता है? हम स्कूल से, कॉलेज से, कोचिंग से आ भी जाते हैं, फिर हम इधर उधर चले जाते हैं, मार्केट चले जाते हैं और माँ 8 बजे रात तक सबका खाना बनाना, कपड़ा धोना, ये सारी मेहनत करती रहती है। उसके बाद अगर उन्हें कोई आके 2 बात बोल देता है तो क्या हो जाती है? लाल हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। यानी विश्व रेड क्रॉस दिवस, यानी माँ 8 बजे तक, यानी 8 मई, यानी माँ 8 बजे तक रात तक काम भी करती है। उन्हें 2 बात अगर कोई कहता है तो उन्हें क्या हो जाते हैं? बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि हम बोलती है कि हम इतना दिन भर काम करते हैं फिर भी हमें लोग बोलते हैं, तो क्या हो जाती है? रेड हो जाती है। इस तरह से विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। नेक्स्ट, अगला है विश्व परिवार दिवस। कब होता है? 15 मई को। अब क्या करती है माँ पूरे परिवार को 15 साल से क्या कर रखी है? संभाल रखी है। इस तरह से याद रखेंगे विश्व परिवार दिवस। नेक्स्ट, अगला है आपका आतंकवादी विरोधी दिवस। कब मनाया जाता है? 21 मई को। अब बताओ कि बेटा जब 21 साल का हो जाता है, माँ तो बचपन से उसे पढ़ा लिखा रही, हर चीज़ कर रही है, लेकिन जब बेटा 21 साल का हो गया तो उसे किसी ने बहला फुसलाया, क्या करना चाहता था? आतंकवादी बनाना चाहता था, आतंकवादी बनाना चाहता। तो क्या कर रही है माँ? उसको रोक रही है। यानी बेटा 21 वर्ष का हो गया तो आतंकवादी क्या चाहते थे कि वो भी क्या बन जाए? आतंकवादी बन जाए, लेकिन माँ उसे बनने नहीं देती है। इस तरह से याद रखेंगे 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका जैव विविधता दिवस। कब? 22 मई को। तो इसे भी हम माँ से रिलेट करेंगे। तो क्या करती है माँ बेचारी 2-2 बच्चे को क्या करती है? 2-2 बच्चे को संभालती है, जिससे उस क्या हो जाता है? उनका जीव निकल जाता है, यानी परेशान हो जाती है 2-2 बच्चे को संभाल के
किसी से एक बच्चा नहीं संभलता है, माँ बेचारी क्या करती है, दो दो बच्चे को संभाले। इस तरह से इसे रिलेटेड याद रखेंगे। जैव विविधता दिवस यानी दो दो बच्चे को माँ संभाली, जिससे उनका क्या निकल जाता है, जीभ बाहर आ जाता है मेहनत करते करते। नेक्स्ट, अब हम जून का जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे ट्रिक के माध्यम से। अगला है आपका विश्व पर्यावरण दिवस। कब मनाया जाता है, 5 जून को। तो इसे कैसे याद रखेंगे, आपको पता है कि जू मतलब चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में क्या होता है, 5 बजे के बाद हमारे पर्यावरण से रिलेटेड सभी जानवर, पेड़ पौधे ये क्या होते हैं, 5 बजे के बाद जू क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और जू में क्या हो जाते हैं, जू में जानवर दिखना बंद हो जाते हैं। यानी 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। अब है आपका विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को। तो आपको पता है कि जू में बहुत सारे लोग क्या करने आते हैं, घूमने आते हैं, देखने आते हैं। तो जू में क्या किया गया, एक अभियान चलाया गया सरकार के द्वारा कि जो भी लोग अपने स्वेच्छा से खून देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो विश्व रक्तदान दिवस यानी जू में 1 बजे दिन से 4 बजे तक क्या लगाया गया, रक्तदान शिविर लगाया गया। कहाँ, जू में। तो विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। नेक्स्ट, अब है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कब मनाया जाता है, 21 जून को। अब इसे भी जू से रिलेट करेंगे। तब क्या है कि जू में क्या हो गया है, जितने भी जानवर अस्वस्थ हो गए हैं उन्हें क्या करवाया जा रहा है। अब जू में क्या होगा कि 21 जानवर ऐसा निकला जिनका फिटनेस धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उन्हें क्या करवाया जा रहा है, अब योग करवाया जा रहा है। यानी 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नेक्स्ट, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस। कब मनाया जाता है, 6 जून को। अब हम जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं उन्हें कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। अब है आपका भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस। कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। इसे कैसे याद रखेंगे, तो जुलाई को रिलेट करेंगे हम भलाई से। तो क्या होता है कि स्टेट बैंक में एक बूढ़े आदमी पहुंचता है और बोलते हैं, बेटा हमारा एक भलाई कर दे, हमारा इस बैंक में, तुम अपने बैंक में क्या कर दे, एक खाता खोल दे। यानी एक भलाई से जुलाई, और एक खाता खोल दे, यानी 1 जुलाई। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस 1 जुलाई। नेक्स्ट, अगला है आपका विश्व जनसंख्या दिवस, जो कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। तब इसे कैसे याद रखेंगे, अब बताओ, जनसंख्या जब बढ़ रहा है तो ये कोई भलाई की बात है दुनिया के लिए, भलाई तो है नहीं, ये तो जुल्म ही है। यानी जुलाई याद रखेंगे भलाई को रिलेट करके। यानी विश्व की जनसंख्या कैसे बढ़ रहा है, तो आपको पता है कि विश्व की जनसंख्या एक कर बढ़ता है। जनसंख्या तो एक ही दिन में, जनसंख्या कैसे करके बढ़ता है, तो एक करके बढ़ता है। यानी एक बार में एक ही बच्चा जन्म लेता है, तो विश्व की जनसंख्या एक करके बढ़ता है, यानी 11 जुलाई। और यह क्या होता है, इससे दुनिया की भलाई होने वाली नहीं, इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। नेक्स्ट, अब हम कवर करेंगे अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं उन्हें। तो यॉर्कशायर दिवस 1 अगस्त को। अब आप सभी अगस्त ऋषि के बारे में सुने होंगे, बहुत ही खतरनाक ऋषि माने जाते थे, यानी किसी को तुरंत श्राप दे देते थे। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि थे, कौन, अगस्त ऋषि। वो उनसे सभी डरते थे कि कहीं वो क्या करना दे, सांप न दे दे। यानी यॉर्कशायर दिवस 1 अगस्त, यानी एक ऋषि 1 अगस्त ऋषि। ठीक है। नेक्स्ट, अगला है विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। आपको हमने पहले ही 12 जनवरी को विश्व भारतीय युवा दिवस आपको याद करवाया था, तो सेम उसी तरह याद रखिएगा, 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। वही जो ट्रिक उसमें बताया था वही ट्रिक इसमें भी अलाउ कर दीजिएगा। बस अंतर ये है कि वो है 12 जनवरी को और ये है 12 अगस्त को। नेक्स्ट, अब है आपका स्वतंत्रता दिवस। ये तो आप सभी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कब होता है, 15 अगस्त को होता है। उसके आगे है राष्ट्रीय खेल दिवस, कब होता है, 29 अगस्त को होता है। कब मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर, जो हॉकी के बहुत ही महान प्लेयर थे। तो कैसे याद रखेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस, तो 2 बजे से 9 बजे रात तक, 2 बजे दिन से 9 बजे रात तक क्या हुआ, क्रिकेट मैच हुआ, यानी खेल का आयोजन हुआ। आपको पता ही है कि वनडे जो होता है वो काफ़ी देर तक होता है, लगभग 7-8 घंटे चलता है। तो याद रखेंगे कि 2 बजे दिन से, अक्सर आप देखते होंगे कि वनडे मैच डे नाइट होता है, तो 2 बजे दिन से स्टार्ट होता है, 9-10 बजे ख़त्म होते थे। इसी ट्रिक से याद रखेंगे कि हमारा फेमस क्रिकेट है वो 2 बजे से स्टार्ट हुआ और 9 बजे तक चला।
उसमें हम क्या हुए, एकदम गश्त लगा के उसे देखते रहे, यानी कंटिन्यू उसे क्या करते रहे, देखते रहे। तो 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट, अब जितने भी सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं उन्हें कवर करेंगे हम। आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे पर, क्योंकि आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रिक दिया जा रहा है और सारे इम्पोर्टेंट दिवस को कवर किया जाए जो एग्ज़ाम में हमेशा आते रहते हैं। अब है विश्व शिक्षक दिवस। विश्व नहीं, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। इसे कैसे याद करेंगे, तो जब हम पाँचवीं क्लास में थे, तो क्या थे, पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे। तो शिक्षक हम पे क्या करते थे, सितम ढाया करते थे, यानी बहुत ही पिटाई किया करते, कुटाई किया करते, ताकि हम पढ़ने में क्या हो, तेज, यानी सितम ढाया करते। यानी 5वीं क्लास में हम कमज़ोर थे, जिसके कारण टीचर हम पे क्या करते थे, सितम ढाया करते। तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर। नेक्स्ट, अब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब है, 8 सितंबर को। अब क्या हुआ, जब हम 8वीं क्लास में चले गए तब क्या हुआ, टीचर धीरे धीरे क्या किए, सितम ढाना कम कर दिए, यानी क्या हो गया, हम धीरे धीरे पढ़ने लगे, यानी साक्षर होने लगे। क्या होने लगे, साक्षर होने लगे 8वीं क्लास में। तो टीचर हम पे सितम ढाना कम कर दिया, यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। नेक्स्ट, अब है नेक्स्ट है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब, 14 सितंबर। अब क्या हुआ कि हिंदी के जो टीचर थे उन्होंने सितम ढाना कम कर दिया, क्योंकि हमने क्या किया, 14 दिन में ही हिंदी अच्छे ढंग से सीख लिया, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी तो जानेंगे ही। तो हिंदी के टीचर हमें अच्छे से हिंदी 14 दिन में सिखा दी, इसी कारण उन्होंने सितम ढाना क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी 14 सितंबर हिंदी दिवस। अब नेक्स्ट है आपका विश्व शांति दिवस। उससे पहले आपका विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। अब क्या हुआ कि एक प्रोग्राम आया जिसमें ओजोन के बारे में कुछ रिसर्च करना था, और हमने क्या किया, 16 दिन में ओजोन के बारे में रिसर्च कर दिया, यानी कुछ जानकारियाँ जुटा ली, जिसे क्या किया हमारे टीचर सितम करना और क्या कर दिए, कम कर दिए। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। नेक्स्ट है आपका विश्व शांति दिवस। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को। अब क्या हुआ कि जब हम 21 वर्ष के हो गए तो क्या हुआ, टीचर भी अब क्या करने लगे, शांति से रहने लगे, यानी उन्होंने अब सितम ढाना बिल्कुल क्या कर दिया, कम कर दिया। वो समझ गए कि लड़का अब कैसा हो गया है, 21 वर्ष का हो गया है, वो शांति से रहने लगा। और हम भी क्या हो गए, पढ़ने में बहुत ही तेज हो गए, क्योंकि बचपन से टीचर क्या कर रहे थे, सितम ढा रहे थे। तो 21 सितंबर विश्व शांति दिवस। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को। तो इसे कैसे याद करेंगे, अब बताइए कि विश्व का पर्यटन करना है तो सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट घूमने से तो नहीं होगा, आपको 7 कॉन्टिनेंट घूमना पड़ेगा, तभी आप पूरे विश्व का पर्यटन कर पाएंगे। इसे कैसे याद रखेंगे कि विश्व का पर्यटन करना है तो सिर्फ 2 महादेश नहीं, 7 महादेश घूमना पड़ेगा। तो इस तरह से विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। नेक्स्ट, अब हम अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस है उन्हें कवर करेंगे। तो आपका है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अक्टूबर को। अब सुनते होंगे कि जब बूढ़ा हो जाता है आदमी तो क्या कहते हैं कि इसका एक पैर कहाँ चला गया है, कब्र में चला गया है। इसका मतलब क्या हो कि एक ही पैर बचा है, यानी बूढ़ा होने के बाद, वृद्ध होने के बाद एक ही पैर क्या होता है, अप टू डेट रहता है, यानी अक्टूबर। क्या याद रखेंगे, 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। नेक्स्ट, अगला है आपका लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर। आपको पता है कि 2 अक्टूबर को एक और जयंती है, कौन सा, गांधी जयंती। तो 2 महान हस्तियां, तो गांधी जी तो आपको याद ही होगा कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती, इसमें एक और ऐड करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी उसी दिन है। तो गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाया, तो क्या थे, लाल भी बहादुर थे। तो 2 अक्टूबर इन दोनों का जयंती याद रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती। नेक्स्ट, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ये भी कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। तो आपको पता ही है कि जब गांधी जयंती 2 अक्टूबर को होता है तो गांधी जी अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी थे। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी किस दिन होगा, 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट, तो विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर। इसे कैसे याद रखेंगे, तो कैसे रखेंगे, अक्टूबर यानी अकबर। अकबर की तीनों पत्नियां क्या थी, प्रकृति की पुजारी थी, यानी अकबर मुस्लिम तो था लेकिन वो हिंदू धर्म को भी काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट करता था, इसलिए उनकी तीनों पत्नियां क्या थी, प्रकृति की पुजारी थी। नेक्स्ट, इससे याद रखेंगे विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर। नेक्स्ट, अगला है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को। अब इसे कैसे याद रखेंगे, अक्टूबर यानी अकबर से रिलेट करेंगे,
तो अकबर का पता है नवरत्न बहुत ही फेमस था। तो अकबर ने अपने नवरत्न में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान यानी शिक्षक को भी रखे थे। शिक्षक यानी विद्वान। तो क्या हुआ, अकबर ने अपने नवरत्न में 5 किसको रखे थे, शिक्षक को रखे थे, यानी 5 प्रसिद्ध विद्वान को रखा था। तो 5 अक्टूबर शिक्षक दिवस, यानी अक्टूबर से अकबर को रिलेट करेंगे। 5 शिक्षक यानी 5 विद्वान। अकबर के नवरत्न में कितने विद्वान थे, 5 विद्वान। नेक्स्ट, अब क्या है, विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 अक्टूबर को। अब अक्टूबर यानी अकबर से इसे भी रिलेट करेंगे। अब अकबर की पत्नियां जब प्रकृति प्रेमी थी, तो अकबर कैसे नहीं होगा प्रकृति प्रेमी। अकबर ने क्या किया, जंगलों से यानी पर्यावरण से रिलेटेड उसने क्या किया कि 6 जानवर को, 6 वन्य प्राणी को क्या लिया, गोद लिया। यानी अकबर अपनी पत्नियों के कहने पर, क्योंकि पत्नियां क्या थी, प्रकृति प्रेमी थी, तो कहने पर 6 जो वन्य प्राणी था उन्हें क्या लिया, गोद लिया। इस तरह से विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर। नेक्स्ट है विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को। अब बताइए, अक्टूबर यानी अकबर से इसे भी रिलेट करेंगे। अब अकबर के दरबार में खुद नवरत्न रहते थे। अब नवरत्न में ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे महारथी, ऐसे ऐसे योद्धा थे, तो उनके सामने अकबर के राज्य में किसी कोई डाका डाल सकता है, क्योंकि उनके नवरत्न में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, तो कोई डाका डाल ही नहीं सकता है। जैसे जहाँ पे इतना बड़ा बड़ा योद्धा हो वहाँ पे कोई डाका डाल ही नहीं सकता है नवरत्न रहते हुए। तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। नेक्स्ट, उसके बाद विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को। कब, 16 अक्टूबर। अब बताओ, जब अकबर के दरबार में जब पार्टी होगा तो पकवान तो भाई पूरा बनेगा। तो अकबर के दरबार में जब पार्टी हुआ तो कितने पकवान बने, 16 पकवान, यानी 16 पकवान बनाए गए। यानी विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। नेक्स्ट, उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। अब बताइए कि संयुक्त परिवार अच्छा होता है, सिंगल परिवार। हम कहते हैं ना कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, यानी सिंगल फैमिली सुखी फैमिली। तो संयुक्त राष्ट्र यानी संयुक्त परिवार अच्छा नहीं होता है, क्या अच्छा होता है, हम दो हमारे दो। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, यानी 2 2 क्या हो जाएगा, 2 2 4। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कब हुई, 31 अक्टूबर को। आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, और वो खुद में काफ़ी सशक्त, काफ़ी शक्तिशाली डिसीजन लेने वाली प्रधानमंत्री हुई, और देश को एकता करने में, देश को एकीकरण करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने, आपको पता है कि भारत को एक करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान से क्या कर दिया, बांग्लादेश को अलग कर दिया। तो इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर, और राष्ट्रीय एकता दिवस भी कब, 31 अक्टूबर। अब हम नवंबर के जितने भी दिवस हैं उन्हें कवर करेंगे। नेक्स्ट है आपका विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 नवंबर को। अब पता ही है आपको कि अभी वर्तमान में पूरे विश्व में विज्ञान पर कितना जोर दिया जा रहा है। हर बच्चे साइंस की तरफ जा रहे हैं, हर बच्चे विज्ञान से पढ़ाई करना चाह रहे हैं। तो भाई विज्ञान में तो 10 में 10 नंबर आएंगे ही। इस तरह से विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर याद रखेंगे। यानी विज्ञान में इतने डेवलपमेंट है, इतने लोग चाह रहे हैं जाना, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो विज्ञान में 10 में 10 नंबर आएगा ही। इस तरह से विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका बाल दिवस, जो 14 नवंबर को, जो आप सभी मनाते भी होंगे। इसे कैसे याद रखेंगे, आपको पता है कि बाल, जो हमारे सिर में बाल होता है, उसे हम नंबर यानी नंबर में गिन सकते हैं, कभी कभी काउंटिंग ही नहीं कर सकते। इस तरह बाल दिवस क्या होता है, नंबर में होता है। क्या याद रखेंगे, 14 नवंबर। उसके बाद है विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। ये भी कब है, 14 नवंबर। तो आपको पता ही है कि अब मध अब जंगल ही धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो मधुमक्खियाँ कम हो रही है। तो अब ओरिजिनल मध लेने के लिए क्या करना पड़ता है, अब हमें नंबर लगाना पड़ता है। इस तरह से याद रखेंगे विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। नेक्स्ट, अब हम दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं उन्हें देखते हैं। तो पहला है दिसंबर में क्या, नौसेना दिवस। क्या है, नौसेना दिवस। नौसेना अभी से हम तोड़ेंगे, यानी नाव में रहने वाली सेना। नाव मतलब जहाज। तो नाव में रहने से वाली सेना, हमारी सेना जो है वो क्या करती है,
चारों दिशाओं से हमारी देश की रक्षा करती है। भाई जितने तरह से, जितने साइड से समुद्र है उन सभी दिशाओं से रक्षा करती है। समुद्र में भी वो चारों दिशाओं घूमते रहती है कि कहीं से भी हमारे देश पे अटैक ना आ जाए समुद्री मार्ग से। तो हमारी नौसेना भी चारों दिशाओं से हमारे देश की क्या करती है, रक्षा करती है। इस तरह से याद रखेंगे नौसेना दिवस 4 दिसंबर। नेक्स्ट, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवा दिवस कब है, 5 दिसंबर को। अब कहता है कि भाई 5 दिन तो अपना सेवा खुद कर लो, क्योंकि हम 5 दिन के लिए कहाँ जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। अब जिस नौकर को रखा था उसने क्या बोला कि भैया 5 दिन के लिए अपना सेवा स्वयं कीजिए, क्योंकि हमें क्या है, हमें कहीं टूर पे जाना है, कहीं घूमने जाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवा दिवस 5 दिसंबर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नागरिक सुरक्षा दिवस। कब मनाया जाता है, 6 दिसंबर को। तो आपको पता है कि हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6, जिससे हमारे देश में हमारे में बल आता है, हमारे में ताकत होता है, हमारी खुद की रक्षा होती है। हम कहीं भी कुछ बोल सकते हैं, सच्चाई उगल सकते हैं। तो नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर, हिस्ट्री से याद रखिएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। अब भाई मानव का अधिकार का बात है तो 10 में 10 पॉइंट तो लेगा ही, क्योंकि मानव अपना अधिकार में पीछे नहीं रहेगा। क्या बोलता है कि मैं अपना अधिकार में पीछे नहीं रहूँगा, मैं मानव हूँ, मैं 10 में 10 पॉइंट लूँगा, यानी मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। नेक्स्ट है आपका विश्व अस्थमा दिवस। कब मनाया जाता है, तो 11 दिसंबर को। अब भाई क्या होता है अस्थमा, इसमें भी क्या है, माँ है। अब जब बेटा कहीं चला जाता है तो माँ एक एक दिन क्या करती रहती है, इंतजार करते रहती है कि अब मेरा बेटा मेरे घर आएगा। तो विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर है, एक एक दिन क्या करते रहती है, इंतजार करते रहती है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। अब बताइए कि आप स्टूडेंट कब सक्सेस होगा। आप सुनते होंगे कि कम से कम 14 घंटे लड़के पढ़ते हैं, ऐसा आपने कई बार सुना होगा। तो अब जब अधिक ऊर्जावान रहेंगे, संरक्षण रहेगा, ऊर्जा संरक्षण रहेगा, तभी आप 14 घंटे दिन में पढ़ पाएंगे और आप सक्सेस ले पाएंगे। इसलिए आपको क्या रहना है, ऊर्जावान रहना है और कंटिन्यू मेहनत करना है, तभी सफलता मिलेगी। और आज की क्लास का जो लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, वो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, जो कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। इसे किस ट्रिक से याद रखेंगे। अब बताओ कि आप उपभोक्ता यानी दिन भर, अगर दिन के 24 घंटे अगर खाते ही रहोगे तो क्या होगा, पेटू राम बन जाओगे। यानी उपभोक्ता दिवस यानी 24 दिसंबर, यानी दिन के 24 घंटे आप खाते रहोगे तो क्या बन जाओगे, पेटू राम बन जाओगे। इस तरह से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट ट्रिक, जिससे कि आपको जितने भी स्टैटिक जीके हैं जिसे आपको रटना पड़ता है, उसे हम बेस्ट से बेस्ट ट्रिक लेकर आते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो पाए। तो आप इसी तरह की ट्रिक और पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हमारा चैनल कौशिक GS एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत जल्द ही अगर आप SSC GD की तैयारी करें, क्योंकि न्यू वैकेंसी आने ही वाला है, तो आप के लिए स्पेशल बैचेस लेकर आ रहा हूँ, जिसमें कंप्लीट GK प्लस हिंदी की तैयारी करवाई जाएगी हमारे चैनल से। तो और ये हमारे जितने भी स्टैटिक GK यानी जितने भी धांसू ट्रिक, जो भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, उसको आप कंटिन्यू रेगुलर उसका नोट करते रहे। आप वो आपके लिए बहुत ही अधिक रामबाण होगा, अधिक फ़ायदेमंद होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।